सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। एक दिन मेरे आका हर दिन के मामूल की तरह सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर तशरीफ़ लाए। क्या देखा कि रेशम के पर्दे जिस पर तस्वीरें बनी हुई है वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की दीवारों पर लटके हुए हैं। सैयदा फातिमा की दीवारों पर पर्दे रेशम के लटके हुए हैं। इस्लाम में दरवाजे पे पर्दा लगा सकते हैं, खिड़कियों पे पर्दा लगा सकते हैं, लेकिन दीवारों पे पर्दे नहीं लगा सकते। सैयदा फातिमा ने अपने बाबा जान की आमद की बुनियाद पर हो सकता है शायद अपने घर की दीवार पे पर्दा लगाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने घर की दीवारों पे पर्दा देखा और चेहरा फेर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। इसी तरह की मिलती जुलती रिवायत अम्मा आयशा के लिए भी आई है। हुजूर ने चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर कर हुजूर अंदर घर में नहीं गए, बाहर तशरीफ ले गए। हुजूर चले गए, आका तशरीफ ले गए। सैयदा को खबर हुई, हुजूर क्यों मुंह फेर कर गए? जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे हुजूर ने मुंह फेरा। वजह क्या? सिर्फ दीवार पे पर्दे लगे हैं, दीवार पे पर्दे, हुजूर ने मुंह फेर लिया। गैरत है, नाजुक है बड़ी, गैरत सुल्तान मदीना। सैयदा को खबर हुई, दीवार के पर्दे खींच लिए, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, जिससे मेरे बाबा नाराज हो जाएं, वो पर्दे नहीं रहेंगे। फिर आका ने फरमाया, मेरी शहजादी, मेरी बेटी, हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते और दीवारों को कपड़े पहनाना ये आले मोहम्मद की शान नहीं। आपसे पूछना चाहता हूँ अब ज़रा दिल के कानों से, जहाँ मुझे आपको ले जाना था अब मैं ले जाना चाहता हूँ, सब बिल्कुल हमातन गोश हो जाएं। सैयदा का घर कितना आला है, रश के अर्श है, रश के जिना है, सैयदा कायनात का घर, क्योंकि नबी अर्श पर कभी कभी है, सैयदा के घर में बार बार है। जन्नत जिसकी मुश्ताक है वो रसूल सैयदा के घर में बार बार आते जाते हैं। जन्नती जवानों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जन्नती औरतों की सरदार जिस घर में रहती है वो घर सैयदा का घर है। मौलाए कायनात वलियों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं वो घर सैयदा का घर है। लेकिन उस घर में अगर कपड़े का पर्दा दीवार पर लग जाता है तो हुजूर चेहरा फेर करके वापस चले जाते हैं। सिर्फ दीवार पे पर्दा लगने की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम जब चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं। नाजुक है बड़ी, गैरते सुल्तान मदीना। अब तसव्वुर करो, सबसे ज्यादा जिससे प्यार करें अगर वो दीवार पे पर्दा लगा दे तो हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाएं, क्या ख्याल है? हम दाढ़ियां मुंडा रहे हैं, हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं, हम सूद खा रहे हैं, हराम कारोबार कर रहे हैं, कोई जिना के अड्डे पे जा रहा है, कोई शराब के अड्डे पे जा रहा है, कोई भाइयों की हक तलफी कर रहा है, कोई बहनों की हक तलफी कर रहा है। अब उसी को मरने के बाद उसकी कब्र में लिटा दिया गया, उसको मरने के बाद उसकी कब्र में रख दिया गया। गुनाह करने वालों से मैं तवज्जो चाहता हूं, फिल्में देखने वालों से तवज्जो चाहता हूं। हाँ हाँ, ये वही गुंबदो मीनार का शहर है ना जहां की अल्लाह अकबर फिल्म की दास्तान पूरी दुनिया में गूंज रही है कि अल्लाह अकबर। हमारे यहां फिल्मी टाकीजों के अंदर इतनी भीड़ होती है कि अगर पैरों से चलकर जाने के लिए रास्ता नहीं होता तो हमारे जवान लोगों के सर पे कदम रख करके फिल्मों के अंदर जाया करते हैं। यही वो गुंबदे मीनार का शहर है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ना अमल है, ना नेकियां है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, कुछ नहीं है। बोलो हमारा किस पर नाज है, किस पर भरोसा है? एक ही जात है। अल्लाह राजी होगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अल्लाह अगर हमें बख्श देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अगर अल्लाह हमें जन्नत देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। सोचो, दाढ़ियां मुंडाने वालों, शराब पीने वालों, हराम कारोबार करने वालों, सूद के धंधे करने वालों, कानों में
ईयर फोन लगाकर गाने सुनने वालों, गफलतों की जिंदगी गुजारने वालों, मरने के बाद कब्र में डाल दिए गए। बाप छोड़कर गया, भाई छोड़कर गए, रिश्तेदार छोड़कर गए, सब मुंह फेर कर मनो मिट्टी डाल करके वापस चले गए। उस वक्त बंदे के लिए एक ही सहारा होता है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी तो एक की वजह से वो ये कि मुस्तफा जान रहमत कब्र में तशरीफ लाएंगे। न कोई आलिम आएगा, न कोई पीर, न कोई मौलवी, कोई नहीं, कुछ नहीं। आज के पीर की बात कर रहा हूं, मेरी बात का गलत मतलब न लीजिएगा। कोई कब्र में नहीं आएगा, कब्र में आएंगे तो मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाएंगे। अब आप मुझे बताएं, जो अपनी बेटी के घर में जो है वो पर्दा देखकर मुंह फेर कर वापस चले जाते हैं, अगर उनकी नजर हमारे चेहरे पे पड़ी, ये वही आंखें थी जो रात के अंदर मोबाइल पर गंदे मनाजिर देखती थी, ये वही आंखें थी अल्लाह अकबर जो औरतों को पाप की नजर उठाती थी, ये वही वजूद था जो मस्जिदों से कोसों दूर रहता था। हाँ हाँ, ये वही लोग थे जिन्होंने मस्जिदों को वीरान कर दिया था, जो फजर की नमाजों में सोते पड़े रहते थे। मुझे बताओ, सैयदा इतनी प्यारी है, इतनी नेक शहजादी है कि जिसके वजूद में रसूलुल्लाह का खून है, अगर उनके घर में दीवार पे पर्दे देखकर, इतनी छोटी सी बात देखकर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं, अगर अल्लाह ना करे हमारे जराइम को, गुनाहों को, पाप को देखकर अल्लाह के रसूल चेहरा फेर कर वापस चले गए, हमारी कब्र से वापस चले गए, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। हुजूर अगर चेहरा फेर कर वापस गए तो याद रखना, दुनिया के इम्तिहान में 1000 मर्तबा नाकाम हो जाओ तो फिर कामयाब होने का मौका मिल सकता है, लेकिन कब्र के इम्तिहान में एक मर्तबा नाकाम हो गए, हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए, कोई नहीं बचा सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। बड़ी माजरत के साथ हिम्मत करके ये बात भी कह दूं, अगर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए तो कुरान खानियां तुम्हारे नाम की भी तुम्हें बख्शवा न सकेगी, तुम्हारे नाम की मगफिरत की दुआएं भी तुम्हें बख्शवा न सकेगी, तुम्हारी अल्लाह अकबर इसाले सवाब की महफिलें भी तुम्हें निजात न दिला सकेगी, क्योंकि निजात मौकूफ है मुस्तफा जान रहमत की रहमत पर। अल्लाह ने वादा कर दिया है, हबीब तू जिसे चाहेगा, तू जिसे चाहेगा। चाहेगा के दो मतलब होते, चाहेगा के दो, एक ये चाहने का मतलब होता है जिससे तू राजी होगा, उसी को जन्नत दूंगा, अमल पे जन्नत नहीं दूंगा, तेरी रजा पे दूंगा। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डालूंगा, ये कहकर ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चख ये जहन्नम का अज़ाब। दुनिया में बड़ा इज्जतदार बनता था, तूने बस मेरे महबूब को राजी नहीं किया, सब कुछ दिया किया, हबीब को राजी नहीं किया। बोलिए आज हम क्या क्या कर रहे हैं। मुझे तो सैयदा फातिमा और सैयदा आयशा के घर की वो दास्तान देखकर हैरत होती है, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना, कितनी नाजुक है। अगर बेटी के हाथ में सोने के ज़ेवरात देखे तो फरमाया फातिमा ये तुम्हारी शान नहीं कि तुम इस तरह के ज़ेवरात पहनो। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, आज की रात बस मैं यही कहने आया हूँ, तकरीर तो बार बार मैं आपके सामने करता रहता हूँ, आप सुनते भी रहते हैं, लेकिन यही कहने आया हूँ, बताओ कब्र का भी कुछ ख्याल है। आज के रात कब्रस्तान इसलिए नहीं जाते कि मरहूमों पे फातिहा पढ़ें, कब्रस्तान जाने का मकसद ही नहीं समझे। अरे मरहूम पर फातिहा तो घर बैठ के भी हो सकती है। बाप की कब्र सऊदी में, यमन में, मिस्र में घर बैठ फातिहा पढ़, वहां इसाले सवाब पहुंचेगा। कब्रस्तान जाने के लिए सुन्नत क्यों है? कब्र पर जा बैठ, देख ये कब्रस्तान है, कभी इस तरह भी देखो कब्रस्तान को। शब बरात में कब्रस्तान क्यों जाते हैं? ताकि मौत याद आए। जाओ देखो, बड़े बड़े सियासी लीडर बेबस व बेकस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मालदार बेकस व बेबस पड़े हुए हैं,
बड़े बड़े पहलवान बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े इज्जतदार बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, जिनके आने पर तकबीरें बुलंद की जाती थी, जिनके आने पे तालियां बजती थी, जिनके आने पर मोहल्ले और स्टेज सजते थे, जाके देखो मिट्टी में सो रहे हैं, कोई उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं। कब्र पे बैठ के सोच, जैसे वो बेबस पड़ा हुआ है, एक दिन मैं भी यहीं आऊंगा। मगफिरत न सब पर नहीं होगी कि तू कितने बड़े बाप का बेटा है, इस पर मगफिरत नहीं होगी। मगफिरत इस पर नहीं होगी कि तू कितना क्या करके है, मगफिरत तो इस पे होगी कि हुजूर तुझसे खुश है या नाराज है। अगर वो चेहरा फेर ले, कुछ नहीं होना है। और हम वही सारे काम कर रहे हैं, वही सारे काम कर रहे हैं जिससे हुजूर चेहरा फेर ले। पता नहीं आज की तारीख में हुजूर हमसे राजी है कि नाराज है। कोई सोने की अंगूठी पहन ले तो हुजूर मुंह फेर लेते हैं। हमने तो कोई ऐसा हराम काम छोड़ा ही नहीं जो हम न करते हो। एक एक दिन में कई कई मर्तबा हराम काम करते। अगर हुजूर हमसे मुंह फेर रहे हो तो हमें पता ही नहीं, हमें खबर ही नहीं, ख्याल ही नहीं कब्र में क्या होगा, अंजाम क्या होगा। शबे बारात में आज तौबा कर लो, आज अपने अल्लाह को मना लो, आज अपने रसूल को मना लो। पिछले साल शबे बारात में तो हमें जमा होने का मौका भी नहीं मिला, और आज जमा होने का मौका मिल गए तो पता नहीं आइंदा साल हम जमा हो सकेंगे कि नहीं। पिछले साल मेरे कितने दोस्त थे, कितने दोस्त थे, आज वो नहीं है। बड़े बड़े हमारे उलमा चले गए, हमारे सूफिया चले गए, हमारे बड़े बड़े लोग चले गए दुनिया से। मेरे आका ने फरमाया शबे बारात लोग खेतियों में बाग लगाने का प्लान कर रहे होते हैं, लोग बच्चों की शादियां तय कर रहे होते हैं, लोग खुद की शादियां तय कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह उनकी मौत लिख रहा होता, अल्लाह के उनकी मौत के फैसले हो रहे होते हैं। हो सकता है इस वक्त इस रात में अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हो सकता है हम में से कोई ऐसा होगा इस वक्त किसी की मौत लिखी जा रही हो। मौत तो लिखी जा चुकी है, लेकिन फरिश्तों को वो नाम दिए जाते, लो इस साल इतने लोगों की तुम्हें रूह कब्ज करना है। हो सकता है उनमें हमारा भी नाम हो सकता है। मौत से मत डरो, हो सकता है। अल्लाह को राजी कर लो। ये रातें बार बार नहीं आती, ये दिन बार बार नहीं आते। बस अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अर्ज़ करूँ, सच्चे दिल से तौबा करना। फिर कहता हूँ, तौबा इसका नाम नहीं कि गाल पीटो, तौबा इसका नाम नहीं कि कान खींचो, तौबा इसका नाम है कि गुनाह से निकलने का अपने अल्लाह से ऐसे वादा करो कि जैसे बकरी के दूध से थन निकलकर दोबारा बकरी के थन में नहीं जाता, इसी तरह से गुनाह से निकलो, ऐसे दोबारा फिर गुनाह की तरफ न जाओ। आज अहद करो, आज हम नमाज पढ़ेंगे सलातुत तस्बीह, लेकिन आज के बाद हमारी कोई नमाज नहीं छूटेगी, कोई नमाज तर्क नहीं होगी, हर गुनाह से बचेंगे, घरों में नमाज का माहौल बनाएंगे।